ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। E20 पेट्रोल आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। E20 को लेकर पूरे देश में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के दावों को नकार रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने 29 वाहन कंपनियों को खत लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि पुरानी गाड़ियां खराब हुई तो आखिर मुआवजा कौन देगा। अरविंद केजरीवाल शोरूम में जाकर इस पर शोरूम मालिकों से बात भी करेंगे। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि देश भर में जो लोग दावे कर रहे हैं उन दावों की हकीकत क्या है। सरकार विपक्ष के अलग अलग दावों का सच जानना भी जरूरी है। E20 पेट्रोल भारत के लिए बड़ा कदम है या फिर आम लोगों पर एक आर्थिक बोझ है। ऐसे में सवाल है कि नितिन गडकरी की चुनौती को विपक्षी दल स्वीकार करेंगे क्या? क्या E20 से इंजन खराबी का भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या वाकई E20 से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिखा हूँ। अगर किसी की 5% से 10% से ज़्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे? इसकी तो एवरेज पता लगेगी 2-4 महीने के बाद। पेट्रोल की गाड़ी में माइलेज में फर्क है सर, लगभग 10 से 15% फर्क है भाई। गाड़ी के कार्बोरेटर में दिक्कत आ रही है। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा। लोग क्या कहते हैं? सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। मिलावट तेल आएगी तो भाई गाड़ी के इंजन में घूम आएगी। तेल चल ही नहीं रहा, रुक रुक के चलती है। जैसे मिलावटी पेट्रोल आता है, झटके वगैरह मारती है। पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, देयर इज सम मिसरिप्रेजेंटेशन अलाउड। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमित खरे हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, विवेक बनर्जी हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। प्रदीप भंडारी जी, E20 पर, इथेनॉल पर सबसे ज्यादा इस वक्त बहस और चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का एक पोस्ट है जिसमें कांग्रेस ये कह रही गन्ने का जूस गाड़ी में भरवाइए और अपनी गाड़ी को कबाड़ बनवाइए। देखिए, जो भी E20 ब्लेंडेड पेट्रोल या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का विरोध कर रहा है, वो इस देश के किसान, इस देश के मिडिल क्लास और भारत के स्ट्रैटेजिक हित का विरोध कर रहा है। और मैं ये प्रूव करूंगा, क्योंकि साइंटिफिक बहस है। और मैं निवेदन है प्रत्युष जी कि मैं राजनीतिक सवाल का तो जवाब दे दूं, पर इनका साइंटिफिक सवाल का साइंटिफिकली जवाब दूंगा। देश में पिछले 3 सालों में E15, E19, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से 20 करोड़ 2 व्हीलर और 20 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर पिछले 3 साल से चल रही। मतलब जब तक हम डिबेट कर चुके हैं तब तक 60 करोड़ 2 व्हीलर और 60 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो 15% से ज्यादा ब्लेंड है, उस पर चल रही है। कितना प्रतिशत फेलियर रेट है? 0.00000000001% भी फेलियर रेट नहीं है। तो ये कहना कि भाई इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी खराब होती है, माइलेज खराब होता है, गलत है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन गाड़ी का बेहतर होता है। कोई भी गाड़ी अगर सड़क पर आती है
ऐसा नहीं होता कि विवेक श्रीवास्तव ने बोल दिया गाड़ी सड़क पे आ जाएगी, या केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गाड़ी सड़क पे आ जाएगी। ऐसे गाड़ी सड़क पे नहीं आती है। पहले एक टेस्ट होता है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक टेस्ट करता है जो सरकारी टेस्ट नहीं होता है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के पूरे प्रावधान के हिसाब से टेस्ट होता है। उसके बाद उसका इंजन और एमिशन टेस्ट होता है, इंजन परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ऑनबोर्डिंग क्रैश टेस्ट होता है, ब्रेकिंग टेस्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, कंपोनेंट टेस्ट होता है, माइलेज टेस्ट होता है। और हर गाड़ी कम से कम 1 लाख किलोमीटर ऑन एन एवरेज जो है वो उसका ड्राई रन होता है। माइलेज कोई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ट्रैफिक पे, ब्रेकिंग पे, ड्राइविंग सब पे निर्भर करता है। तीसरी बात, आज 1,90,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसकी वजह से उसकी आय बढ़ रही है। आज गन्ने का किसान जिसको पहले 1200 मिलता था, अब 2400 रुपए मिल रहा है। इसके लिए अलग से कोई क्रॉप को नहीं किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि भाई पानी ज्यादा लग रहा है, इसके सब सरेआम झूठ है। भाई धान की खेती किसान धान के लिए करता है, इथेनॉल के लिए नहीं कर रहा। गन्ने की खेती आदमी गन्ने के लिए कर रहा है, इथेनॉल के लिए नहीं कर रहा है। मेज की खेती आदमी मेज के लिए कर रहा है, गन्ने के लिए नहीं कर रहा है। जो बचा हुआ रेसिड्यू जो सड़ रहा होता है उससे इथेनॉल बनता है। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। एक और, आज भारत कितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आप सब लोग ने चलाया था कि भाई भारत का जहाज आना चाहिए, भारत का जहाज आना चाहिए। भारत ऑयल पे कितना निर्भर है, तो अगर भारत की ऑयल पे निर्भरता कम हो जाएगी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की फायदा होगा। तो जो लोग इस पर अगर विरोध कर रहे हैं, कुछ तो अज्ञानता पूर्वक विरोध कर रहे हैं, कुछ तो चीनी वाला पेट्रोल डाल के बोल रहे हैं वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है सोशल मीडिया पे व्यू लाने के लिए। बट जिसको कोई एक और लॉबी भी काम करी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों पैनल में ये आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी की जरूर बात कर रहा हूं, जो विदेशी लोगों के एजेंडे को यहां पे चला रही, जो चाहता है कि भारत में जब 30% क्रूड का डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो भारत ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जाए नहीं। तो ये भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ एक भी साइंटिफिक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। ओपन चैलेंज है। मैं पूजा त्रिपाठी जी आपके ओपन चैलेंज। पूजा त्रिपाठी जी, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का एक पोस्ट है और आज ही उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज इथेनॉल देश की गाड़ियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। सोशल मीडिया पर 2005 आपकी सरकार के समय तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर का बयान भी वायरल है, आपने भी देखा होगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार इथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ाएगी और अगर उसका उत्पादन बढ़ता तो और ज्यादा बढ़ाएगी। मतलब उस वक्त की सरकार इसको तुरंत लागू करने के लिए आतुर थी और आज वही कांग्रेस कह रही है कि इथेनॉल गाड़ी को बर्बाद कर रही है। ये नहीं लगता है कॉन्ट्राडिक्शन है? बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है प्रत्युष जी। जब भी हम कोई पॉलिसी लेकर आते थे, अगर उस पर पार्लियामेंट में बात करते थे तो लोगों से कंसल्टेशन ली जाती थी। मैं प्रदीप भंडारी जी से पूछूंगी कि 0.00001% का ये नंबर कहां से लाया। और जैसे ARI रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं कि वो सार्वजनिक तो है नहीं, तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच गई है रिपोर्ट तो हमें भी दे दे, हम भी पढ़ लें ARI रिपोर्ट में, क्योंकि आप ये लोग सार्वजनिक तो कर नहीं रहे। और आज जब पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं, पूरे देश में ये बातें उठ रही हैं कि लोगों की गाड़ी के माइलेज खत्म हो रहे हैं, लोगों की गाड़ी के रबर खत्म हो रहा है, लोगों का फ्यूल टैंक खराब हो रहा है, तो ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं फिर से राजनीति में जा सकती हूँ, मैं राजनीतिक छिटाकशी कर सकती हूँ, पर यहाँ बात नीति की है। यहाँ बात नीति की है क्योंकि एक धृतराष्ट्र था जिसने अपने पुत्र मोह में कुरुक्षेत्र को खत्म कर दिया था, और एक हमारे गडकरी साहब हैं जो पुत्र मोह में देश की सारी गाड़ियां ही खराब कर रहे हैं। तो आज जब ये ARI की रिपोर्ट, तो आप मुझे कहाँ पब्लिक है, पहली बात ये बता दीजिए। दूसरी बात, आपके साथ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो 3 ऑटो कंपनीज के मालिक ने कहा था, अगर उनका ओनर मैनुअल निकाल दे तो वो कहते हैं कि गाड़ी का इंजन E10 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं ले सकता, और अगर E10 के पेट्रोल में दिक्कत आएगी तो आप उसे वापस अनब्लेंडेड पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएगी। तो या तो गाड़ी का ओनर का मैनुअल खराब है या फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे कर दीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि मैं पूजा जी मैं फिर से उसी मूल सवाल पर आता हूं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या ये सही है या गलत है? जिस पॉलिसी को, जिस इथेनॉल मिक्सिंग को आपकी सरकार उस समय लाने के लिए आतुर थी, लाई भी, क्या वो फैसला गलत था? क्या लेकर आई? क्या देश में कंपलसरी कर दिया गया? क्या आपके पास प्रत्युष जी ये चॉइस है कि आप E10 भरवाएं, अनब्लेंडेड भरवाएं? जिस इथेनॉल को 2026 में, एक सेकंड पूजा जी बिल्कुल छोटा सा सवाल है मेरा, जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को, जिस इथेनॉल मिश्रण को आज कांग्रेस कह रही है कि गाड़ियां बर्बाद हो रही है, लाया भी आप ही। कह रहा है कि इस देश में 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आप आनंद फानन में आप 2026 में इसको और 2025 में वो कर देते हैं, रोल ऑन कर देते हैं।
क्या इस देश में इथेनॉल ब्लेंडेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। 600 करोड़ का ऑलरेडी लीटर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो चुका है, 1200 करोड़ का लीटर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने वाला है, 400 से ज्यादा डिस्टिलरीज खुल चुकी है। हमारे किसानों की मेहनत से बना है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, हमारे देश का फ्यूल है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। और ये रहे ARI के चीफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट, उन्होंने कहा E20 इज मोर अ कम्युनिकेशन देन अ टेक्निकल इशू, देयर इज नो माइलेज ड्रॉप। आप लोग हमेशा जब भी भारत आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भारत की इकोनॉमी को रेजिलिएंट करने का प्रयास करता है, आप कांग्रेस को दिक्कत होती है। अरे आपके मनीशंकर अय्यर झूठ बोल रहे थे क्या फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हम तो जितना ज्यादा ब्लेंडेड करना चाहेंगे करेंगे। ये रहे आपके सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन, आप कुछ कर नहीं पाते तो आप हमको क्यों बोल रहे हैं? आप सिर्फ काल्पनिक पॉलिसी लाते हैं, इंप्लीमेंट हम करते हैं। खराब नहीं हो रहे हैं। तो आज जब आप बैठ के आज आप देश के मिडिल क्लास का विरोध कर रही हैं, आज आप देश के किसान का विरोध कर रही है, आज आप देश में भ्रांति फैला रही है। अरे 60 करोड़ गाड़ियां सड़क पे चल रही है, 10 कांग्रेसी की गाड़ी खराब हो गई या कुछ लोगों की गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो दूसरे कारण की वजह से उसको पॉलिसी का फेलियर नहीं कह सकते। आज पॉलिसी का फेलियर नहीं, जब भी कुछ अच्छा होता है देश में रफाल का विरोध हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 2021 से 2025 तक ऑटो एक्सपर्ट मैं उनसे जानना चाहूंगा। अमित खरे जी, एक सेकंड, मैं जल्दी से चूंकि आपको करोड़ों दर्शक इस वक्त बाहर ठोक के देख रहे हैं, राजनीतिक बहस के साथ साथ जरा तकनीकी बात भी जरूरी है। एक सेकंड अमित खरे जी, क्या इथेनॉल मिक्सिंग से गाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है? इंजन खराब होता है, फ्यूल इंजेक्टर खराब होता है? देखिए, एक्चुअल में गाड़ियों पर असर पड़ता है, लेकिन वो उन गाड़ियों पर पड़ता है जो कि E5 रेडी थी, उन पर नहीं पड़ता है जो E20 है। E20 तो बनाई इसीलिए गई है कि उन पर कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअल में दिक्कत कहां आई? जब E5 E10 के मैनुअल प्रिंट किए गए, उस समय उस पर लिखा गया कि आप इसमें E5 E10 के अलावा फ्यूल नहीं डालेंगे, लेकिन अब चूंकि E20 मैंडेटरी हो गया तो दिमाग में असर आएगा। दूसरा, कई जगह कॉन्टेमिनेटेड, जिसे हम कहते हैं मिक्स किया हुआ एडल्ट्रेटेड फ्यूल भी मिल जाता है, और वो भी जब इंजन में पहुंचता है तो परेशानी करता है। कुछ कंपनीज के इंजन हाई कंप्रेशन रेशियो वाले होते हैं, जब उनमें E20 पहुंचता है, वो E5 के लिए या E10 के लिए रेडी थे तो वो कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। ये बात भी उतनी ही सही है। BS3 BS4 की गाड़ियों के माइलेज में और BS6 की गाड़ियों में कितना फर्क है? ये फर्क नॉर्मली कितना 5% से लेकर पर लीटर कितना फर्क है? देखिए, चूंकि करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, पर लीटर BS6 गाड़ियां, उसमें कितना माइलेज में फर्क आता है? 2 से 6%। और BS3 और BS4 में कितना आता है? वहां ये 8 to 12% पहुंच जाता है। डिपेंड करता है इंजन कितनी साइज का है। अगर छोटी साइज का इंजन होगा तो फ्यूल में असर ज्यादा दिखेगा, बड़ी साइज के इंजन होंगे तो उस पर फ्यूल का असर कम दिखेगा। ओके, ठीक है। मैं विवेक बनर्जी जी, क्या आपके पास कभी कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि साहब मेरी नई गाड़ी है और नई गाड़ी में अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई है, एकदम माइलेज गिर गया? देखिए, एथेनॉल जो है वो लगभग 2003 में इसका पायलट किया गया था जी। 2007 से मैंडेटरी है, 5% पहले था, इसका परसेंटेज बढ़ाते गए। 2023 में E20 लॉन्च हुआ दिल्ली में, 2025 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गई। आज तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ये सिर्फ पिछले 15-20 दिनों में ये दिक्कत देखने को मिली है। क्यों? जो कि ये मुझे तो लगता है ये कोई कैंपेन चलाई जा रही है। अब ये किस एंड से कैंपेन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक कैंपेन चलाई जा रही है। पिछले 1.5 साल से या पिछले 3 साल से हमें जो दिक्कत नहीं हुई, वो अचानक पिछले 15-20 दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम और मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है। ठीक है, कुलदीप जी, नितिन गडकरी जी ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज। जाइए, ओपन चैलेंज को स्वीकार कीजिए, एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेकर जाइए, और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो सीधे कोर्ट तक भी जाइए। देखिए, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जवाब दे देंगे, या जिन कंपनियों से सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल जी ने, आज उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और मुझे लगता है उसे राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। वो गाड़ी हर लोग चलाते हैं, हर घर में गाड़ियाँ हैं, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के, तो उनके सवाल क्या है? उन्होंने कहा है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए क्या E20 पेट्रोल सुरक्षित है? एक उन्होंने उस अनुमति दी गई है उसके लिए। एक तो सवाल उन्होंने पूछा है, यदि कंपनी इसको बता रही है तो क्या वो जो उसके पार्ट्स अगर खराब होते हैं उसकी वजह से या उसकी एवरेज में कमी आती है तो उसको कंपनसेट करने का काम करेगी? तो ये
जो सवाल पूछे गए, और दूसरी बात जो ऑनर मैनुअल है उसके अंदर कंपनी ने क्यों लिखा है कि उनकी गाड़ियां जो है वो E10 से ऊपर जो है सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। तो जब E10 से ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगी तो E20 क्यों लाया गया? ये केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि आज नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी को बड़ा चढ़ा बनाना है, बड़ी कंपनी बनाना है। केजरीवाल के बेटे के जैसे नहीं है भैया, शीश महल में बैठ के मजे मारते हैं। झूठ मत फैलाओ, साइंटिफिक बात करो। भंडारी जी आपके बीच में मत बोला, झूठ नहीं बोल सकते आप, डिफेमेशन हो जाएगा आपके ऊपर। मेरे बीच में कोर्ट में माफी मांगना जैसे केजरीवाल ने मांगी, और राहुल गांधी तो एक्सपर्ट है माफी मांगने के लिए। अरे कर देना, अरे फिर जाओगे माफी मांगोगे। राहुल गांधी ने माफी मांगी, केजरीवाल जी ने माफी मांगी, मंजीठा से माफी मांगी। ऐसी बात करो कि माफी ना मांगना पड़े। सवाल करेगा वो देशद्रोही है। सवालों का जवाब दो पहले। हाँ बोलो, पहले सवालों को जवाब दो। बोलो, सवालों को जवाब है तो दो, बोलो ना, वरना मत बोलो। वो अपनी कंपनियों से बोलो जिन्होंने आके प्रेस अरे अपनी नहीं, देश की कंपनियां हैं वो, केजरीवाल जी के घर की कंपनी नहीं है। बोलो, मैं आपको बता दूं, बोलिए। जो खुद की जो नई गाड़ियां ली हुई हैं, अभी मैं खुद बता दूं, जो टोयोटा की हाई क्रॉस गाड़ी है, वो गाड़ी जो क्लेम की गई एवरेज उसकी 600 किलोमीटर की गई, लेकिन आज की डेट में अगर उस गाड़ी को देखोगे आप 300-350 किलोमीटर चलने का काम हो रही है, उसके हरजाना कौन भरने का काम करेगा? कहां से कंक्लूड कर लिया? कौन सी रिपोर्ट से कंक्लूड कर लिया? कहां से लेके आए? मनगढ़ंत बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, पहले प्रूफ दो ना। पेट्रोल के कैसे प्रूफ कर रहे हो कुलदीप भाई? सरकार है कुलदीप भाई, मैं कह रहा हूं कि भैया मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी ने घासलेट डाला अपनी गाड़ी के अंदर। मैं कह रहा हूं इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, मैं भी ऐसे बोल दूंगा। कुछ प्रूफ की तो बात करो भाई। ये रहा ARI का स्टेटमेंट। हर जो गाड़ी, ये पिछले 3 साल से हर गाड़ी जो मार्केट के अंदर है वो या तो E15 ब्लेंडेड है, E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। तो पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हो गया जो 60 करोड़ गाड़ियां खराब हो गई? जरा बताओ। तुम तो कह रहे हो कि देश में हर दूसरी गाड़ी खराब है ना, कुछ भी बात करोगे। नहीं प्रत्युष जी, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं कुलदीप भाई से। 60 करोड़ गाड़ियां पिछले 3 सालों में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो 15% से ज्यादा ब्लेंडेड है चल चुकी है। तो मतलब 60 करोड़ गाड़ियां का इंजन चल रहा है 2 व्हीलर, और 40 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर पिछले 3 साल में चल चुकी है। तो मुझे बताइए, क्या 100 गाड़ियों का इनके पास है? 10 दिन के अंदर 10 सोशल मीडिया के वीडियो से कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? विवेक जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। विवेक जी, नितिन गडकरी ने कहा है कि यह पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, ये कुछ लोगों के द्वारा और विपक्षी दलों के द्वारा भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कोई भी एक शिकायत एग्जाम्पल लेकर आ जाइए कि मेरी गाड़ी इस इथेनॉल की वजह से खराब हुई है, मैं चुनौती देता हूं। तो कोई भी चला जाए, कोई भी जा सकता है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जाए या एक-एक करके जाए। हाँ सुन लीजिए, 2 टेक्निकल फैक्ट्स। पहले एक ऑटो एक्सपर्ट आपके पैनल पे भी बैठे हुए हैं। माइलेज इफेक्ट होता है, चाहे E15 हो, E10 हो, E20 हो, प्योर पेट्रोल में इथेनॉल आप मिलाएंगे, आपका माइलेज तो कम होगा। गलत है ये। कांग्रेस मिलाए चाहे बीजेपी मिलाए। नंबर गलत है विवेक भाई। जैसे जैसे आपके परसेंटेज की मात्रा बढ़ती जाएगी, 5% से 10%, 10 से 15%, झूठ फैला रहे हो आप। तो जाहिर सी बात है माइलेज विल आल्सो बी अफेक्टेड। नहीं होगा विवेक भाई, अगर गाड़ी पुरानी होती तो बट नेचुरल वैसे भी माइलेज कम होता है। काउंटर भी। अरे विवेक भाई, आप गाड़ी चलाते हो क्या? विवेक भाई, विवेक भाई पूछ रहा हूं, आप गाड़ी चलाए हो कभी? आप तो नहीं भाई, इसलिए पूछ रहा हूं। गरीब आदमी DTC बस पे चलने वाले। तो आप DTC पे चलते हो ना, मैं भी ओला उबर पे चलता हूं, पर मैं आपसे जनरल पूछा, मैंने गाड़ी चलाई है, मेरे पास है गाड़ी। सुनो, आपको पता है कि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसका बट नेचुरल माइलेज कम होता है, तो उसको कहना कि ब्लेंडेड से कम हुआ, ये थोड़ा इलॉजिकल है। यू आर आल्सो एन इंजीनियर प्रदीप, सो यू आर। बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं मेरे भाई। हां सुनिए, यू आर एन एजुकेटेड इंजीनियर, यू अंडरस्टैंड दिस। एथेनॉल की मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है। मैं भी इसका भी जवाब शंकर अय्यर जी बोले या बीजेपी बोले, जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो वो सेपरेट आउट होता है ऑयल के साथ, जिसकी वजह से ईंधन और करोजन होता है। ये टेक्निकल फैक्ट्स हैं। अच्छा, टेक्निकल फैक्ट है तो हमने इसीलिए स्टूडियो में एक्सपर्ट को बुलाया है। मुझे इसका रिपोर्ट देने दीजिए प्लीज, 10 सेकंड मेरे से सुन लीजिए। विवेक भाई गलत बोल रहे हैं आप। 10 सेकंड उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। इथेनॉल में 52% कार्बन, 13% हाइड्रोजन और 34% ऑक्सीजन होता है, पर जब वो पेट्रोल में ब्लेंडेड हो जाता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एज अ सॉलिट्यूड मॉलिक्यूल नहीं रहता, देन इट्स अ कंपाउंड व्हिच इज एन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल व्हिच फंक्शंस लाइक पेट्रोल। मैं अमित खरे जी, 2-3 चीजें हैं जिसका इशारा विवेक जी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो सबसे पहले माइलेज पर असर पड़ता है, दूसरी बात ये कह रहे हैं उसमें तकनीकी खराबी भी आती है। इंजन का आपने दिया कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो चींटियां पेट्रोल टैंक के आसपास घूमने, बहुत सारे वीडियो, और ये गन्ने का जूस सीधे मिला दिया जाता है क्या? ये बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, ये सब एआई से बनाई हुई वीडियो है और हाँ, गलत है, मैं इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। असली प्रॉब्लम क्या है, बात समझे। एआरआई ने जो 2021 दिसंबर में रिपोर्ट जारी की थी, वो मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट थी, ना कि व्हीकल टेस्टिंग रिपोर्ट थी। उसको क्लियर कीजिए। वहां पे साफ साफ कहा गया है कि मेटल के ऊपर इसका असर इनसिग्निफिकेंट होता है। ये वर्ड प्रॉपर्ली यूज किया गया है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि पीवीसी पर इसका असर साफ साफ दिखता है। तीसरा, उन्होंने कहा है PA66 जो कि प्लास्टिक का एक तरह का वर्जन है, उस पर इसका असर सिग्निफिकेंट मिलता है। एक्चुअली क्या है कि E5 रेडी व्हीकल जितने भी थे उनमें ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहे थे। हाँ, टैंक के ऊपर असर नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इंजेक्टर पर इसका असर नहीं पड़ता, ये भी सही है। लेकिन पिछले जो ओरिंग आते थे वो एक्चुअल में नॉर्मल रबर के बने होते थे। अब जो लाइनिंग होती थी फ्यूल लाइनिंग, वो भी एक्चुअल में आप पीवीसी की बन के आती थी, इसी वजह से उनमें थोड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या जो लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे स्कोडा, फॉक्सवैगन, ऑडी के ऑनर्स की कंप्लेंट ज्यादा है कि उनके फ्यूल पंप में खराबी ज्यादा आई है, और उसका रीजन है उनके इंजन का हाई कंप्रेशन रेशियो होना। और इसके अलावा वो जो फ्यूल पंप यूज कर रहे हैं, वो फ्यूल पंप इंपोर्ट होके आता है उन कंट्री से जहां पर अभी भी E5 ही है, और यही रीजन है कि यहाँ पर कुछ। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या अब ये इथेनॉल की बहस अब राजनीतिक बहस हो गई है? जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के मतलब एनडीए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, यूपीए सरकार ने इसको लागू किया, और धीरे धीरे करके आज हम E20 पे आ गए हैं। क्या वो फैसला गलत था, या अभी जो हो रहा है वो गलत है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बहस हो रही है? देखिए प्रत्युष भाई, पहली बात तो ये कि राजनीतिक बहस होनी ही चाहिए। मैं इससे बिल्कुल असहमत होता हूं कि राजनीति हो रही है। राजनीति होगी भाई, राजनीति के आधार पर ही लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, राजनीति के आधार पर ही पार्टियां सत्ता में आती हैं। एथेनॉल ने देश के लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। दुर्भाग्यवश सरकार को जिस तरह से इस मामले पर वो संदेह दूर करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब मेरे मन में तो हमेशा एक प्रश्न आता है कि नितिन गडकरी जी का पेट्रोलियम मंत्रालय से क्या लेना देना है, लेकिन चुनौती वो देते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया, नितिन गडकरी जी तो सड़क परिवहन अजवाग मंत्री हैं, वो पेट्रोलियम पर और इथेनॉल पर क्यों वो बात कर रहे थे? ना वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ना वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। अगर मान लें कि इथेनॉल, गन्ना खेती उससे है तो एग्रीकल्चर को बोलना चाहिए। दूसरा, अब मेरे पास तो 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो मुझको तो अनुमान नहीं कि वो एवरेज कम है कि ज्यादा है, कितना कम हुआ, कोई भी आमतौर पर अनुमान नहीं लगा सकता, पुरानी गाड़ी का वैसे भी। लेकिन ARAI की भी रिपोर्ट है, सियाम की भी रिपोर्ट है कि 2023 के पहले की गाड़ियों को उसका असर पड़ा है। अब क्या एक स्टडी नहीं होनी चाहिए कि सरकार जो कह रही है कि हमने आयात बिल कम किया, 20% बिल आया, तो पहली बात तो 20% कम किया तो 20% पेट्रोल के दामों में क्यों नहीं दिख रहा है, नंबर 1। दूसरा, आयात बिल कम किया तो जो कहा जा रहा है 5-6% माइलेज कम हो सकता है, सब कह रहे हैं 2023 के पहले। 23 के बाद की गाड़ियां तो E20 कंप्लायंट है, लेकिन उसके पहले वाली तो क्या वो जो बिल है, यानी जो आयात बिल कम किया और जो ये 5 से 6% बढ़ जा रहा है, इसकी क्या कोई स्टडी है, कोई रिपोर्ट है? तीसरा, सरकार को ये पता है आयात बिल का मसला, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाना, दूसरी चीजों पर जाना समझ में आता है। फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ही जाना होगा। गाड़ियां तो अगर आएंगी, रिकॉर्ड गाड़ियां बिक रही। अब उससे आगे की जो बात है, क्या सरकार इस पूरे पर, क्योंकि ठीक है गन्ना जो अभी प्रदीप भंडारी ने कहा ठीक बात है, जो गन्ना उगाता है वो खेती के लिए उगाता है, लेकिन ये चिंता नीति आयोग की रिपोर्ट है, रमेश चंद जी उसके सदस्य हैं, 7-8 साल पहले की एक रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, उसमें साफ कहा गया कि गन्ना और धान, विशेष करके पंजाब के संदर्भ में था कि धान की खेती कम करें। अब गन्ना, धान, मकई जो कुछ भी है इससे बाई प्रोडक्ट के तौर पर आता है, तो क्या हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं कि आयात बिल कम हो? क्या कल को उसके दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं? उसकी कोई रिपोर्ट है क्या, उसकी कोई स्टडी है क्या? और देखिए राजनीति तो इस कदर हो रही है कि मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे शराब थोड़ा कम पियो, एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिलरीज को जाता है ना वो। तो अब वो कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस राजनीति कर रही है दूसरी पार्टियों में, लेकिन मुझे लगता है इस पर सरकार की तरफ से जो पारदर्शिता, जो स्पष्टता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और चुनौती देने से लोकतंत्र में देश नहीं चलता है। नितिन गडकरी जी आजकल चुनौती बहुत देते हैं, चुनौती देने से थोड़ी देश चलता है, उससे बचना चाहिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। पहली बात तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो मेरे पास ये रही रिपोर्ट, उसकी रेकमेंडेशन ये कहती है कि अप्रैल 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो उस रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट होती है,
उस रिपोर्ट में चैलेंजेस बताए जाते हैं और उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है और उस चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करना होता है उसका एक मेथड दिया जाता है। अब ARI ने ARI के कंपनी रिटर्न में दे ऑनर में। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड कुलदीप जी चाइनीज लॉबी की बैटिंग मत करो, सुनो मेरी बात। ये ARI के चीफ है रेजी मथाउ। चाइनीज तो तुम हो। अरे सुनो ना, अच्छा ठीक है, शीशमेल वालों की बैटिंग मत करो, खुश हो जाओ। ठीक है, अब शीशमेल वालों की बैटिंग मत करो। आप नहीं समझोगे जमीन पे क्या चल रहा है, शीशमेल में बैठ रहे। राजीव मथाई जो डायरेक्टर जनरल ARI के हैं, उनने कल एक पब्लिक इंटरव्यू दिया है एक अखबार को। उनसे पूछा गया कि कई ओनर कह रहे हैं कि उनकी व्हीकल जो है प्री 2023 में रजिस्टर्ड है, उससे माइलेज कम होता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि हमने एक्सटेंसिव स्टडी कंडक्ट करी, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की कंडक्ट करी, फील्ड ट्रायल्स करा, 1 लाख किलोमीटर का फील्ड ट्रायल किया, सिर्फ नई गाड़ी पे नहीं, 6 से 10 साल पुरानी गाड़ियों पे भी कंडक्ट करी और मटीरियल कंपैटिबिलिटी पे भी कंडक्ट करी। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो ये कहना कि स्टडी नहीं हुई है मेरे हिसाब से सही नहीं। बट हाँ, कोई भी गाड़ी होगी प्रत्युष जी, जिस व्यक्ति को थोड़ी बुद्धि होगी, अरविंद केजरीवाल की बुद्धि की बात नहीं कर रहा, कॉमन सेंस जिसमें होगा वो जानेगा कि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसकी बट नेचुरल माइलेज कम होगी, पर पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ी डालने से कोई बड़ी माइलेज कम नहीं होती है, एक्सीलरेशन बढ़ता है, 40% कार्बन एमिशन कम होता है और देश को 1,90,000 कुलदीप जी आपके पास किसी वाहन कंपनी का जवाब आ गया जो ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से गाड़ियों के इंजन पर प्रभाव पड़ रहा है? आ गया जवाब? वही तो जवाब मांगा है ना हमने। वही तो जवाब मांगा है ना भाई, जो ऑनर मैनुअल में लिखा हुआ है उन्होंने कि 10% से ज्यादा इंजन 2023 से पहले गाड़ी सपोर्ट नहीं कर सकती पुरानी गाड़ी, और उसके बाद वही कंपनी भैया कि वो सपोर्ट करेंगे, भाई झूठ फैलाते हो यार, सपोर्ट करेंगे। अगर हिम्मत है तो वो लिख के देना, झूठ मत फैलाओ, कंस्ट्रक्टिव बात करो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, पंजाब पूरा साफ हो जाएगा। दिक्कत आती है, गाड़ियां जमीन पे चल रही है, अगर उनके पास दिक्कत आ रही है, व्हीलर जमीन पे ऊपर चल रही है, ये टैप रिकॉर्डर 10 दिन में क्या 60 करोड़ में से 6 करोड़ गाड़ियां खराब हो गई क्या? 60 लाख गाड़ियां खराब हो गई क्या? कैसी फालतू बातें कर रही है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर पूजा आपने कहा कि देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे ये धीरे धीरे करके पता चलता है। आप भी इसके पक्ष में थे कि इथेनॉल लाए, वो अलग बात है कि आज आप ही के पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि फिर आगे होना क्या चाहिए? क्या पेट्रोल का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए? हमें उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि 85% हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ये बात आपने सही उठाई प्रत्युष जी, क्योंकि बहुत ये प्रचार किया जा रहा है कि हम 25 मिलियन पर लीटर का इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल इंपोर्ट बड़ा सेव कर रहे हैं और हमारा 85% डिपेंडेंस है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। पर जो पिछले 10 सालों में जो 55 बार नेशनल हाईवेज धसे हैं, 170 ब्रिजेस गिरे हैं, आप उनको ठीक नहीं करते। 10,000 12,000 पेट्रोल और इथेनॉल पर रही है। पूजा जी पेट्रोल और इथेनॉल पर रही है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जी दे, जो नितिन गडकरी का पूरा PR है, अभी हर्षवर्धन जी PR नहीं, सच्चाई की बात है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, आप नहीं समझ सकते। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बताती हूँ वो क्यों बोलते हैं। नितिन गडकरी का अगर तीसरा बेटा होता ना तो आज देश में EV पॉलिसी लग गई होती, और EV पॉलिसी से आज 195 मैडम आप डिफेमेशन सूट हो जाएगा आपके ऊपर, जैसे राहुल गांधी पे हुआ था और फिर कोर्ट में माफी मांगी थी। आप अभिषेक मनु सिंघवी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, राहुल गांधी अफोर्ड कर पाते हैं। कृपया करके निजी बातें मत करें बिना तथ्य के। रिपोर्ट है जिसके पेज नंबर 43 में है कि क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आपको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है तो आपको टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा और उसको लोअर प्राइस पे रखना पड़ेगा। मैडम उसकी फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसकी फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसी नीति आयोग की रिपोर्ट की। चैलेंजेस टू इथेनॉल ब्लेंडिंग, आप नीति आयोग की रिपोर्ट निकालिए। अरे उसी की फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसी की पेज नंबर 50 के ऊपर की फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो। कोई रिपोर्ट को आधा फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो ना, फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो। वो कहता है कि अगर आप ARI टेस्ट कर लेता है तो उसके बाद E10 ही नहीं E20 तक लागू होना चाहिए अप्रैल 2025 तक। इंपोर्ट फ्यूल देश की 70% गाड़ियों को कबाड़ा करके अरे कैसे कबाड़ा हो गई? 60 करोड़ गाड़ियां चल रही है, कहां खराब कबाड़ा हो गई? कांग्रेसियों की राजनीतिक गाड़ी कबाड़ा हो गई तो देश कबाड़ा हो गया। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। नहीं ये बड़ी बहस है, ये बड़ी बहस है। मैं कह रहा हूं कि जो नितिन गडकरी ने चैलेंज किया है,
मैं पूजा जी, कुलदीप जी, विवेक जी, चूंकि देश के सामने बहुत बड़ी इस वक्त बहस चल रही है, ऐसी कबाड़ा गाड़ियों को ले जाकर के सामने रख दीजिए और कहिए कि देखिए इथेनॉल की वजह से खराब हुआ है। आपके पास ऑप्शंस हैं। कहाँ मिलेंगे नितिन गडकरी? इस मुल्क में कहाँ मिलेंगे नितिन गडकरी? कैंपेन चलाए हैं नहीं, आप नितिन गडकरी को पब्लिकली चैलेंज किया है कि मैं 8 से 10 गाड़ियां आपके सामने लाऊंगा। नितिन गडकरी जी हवा में बातें करते हैं। अरे वही जमीन की बात करते हैं, आप हवाई बातें कर रहे हो। आप भाषण डाल दोगे अपनी गाड़ी में और बोलोगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं चलेगा। आप चीनी डाल दोगे, चीनी मिला दोगे गन्ने में और कहोगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, व्यू आने के लिए नहीं चलेगा। कुछ भी बातें मत करो। पिछले 1 साल से ब्लेंडेड चल रहा है। इनको यही नहीं पता होगा 10 दिन के पहले कि ये भी जो पेट्रोल यूज कर रही थी वो ब्लेंडेड ही पेट्रोल है। ये देश के किसान का विरोध कर रहे हैं प्रत्युष जी। कुलदीप कुमार कुछ कह रहे हैं। कुलदीप जी बोले, कुलदीप जी बोले, पीछे मत छुपिए। कुलदीप जी बोले, हाँ किसान का फायदा हुआ है। कुलदीप जी बोले, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। नितिन गडकरी जी से अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, हम 1000 गाड़ी लेके जाएंगे उनके पास। उनमें हिम्मत है तो देखें। बिल्कुल, उनमें हिम्मत आप जाइए। अरे साहब, अरविंद केजरीवाल जी नितिन गडकरी से मिलने के लिए डेट फिक्स नहीं कर सकते। आप सबको 29 कंपनियों को आपने खत लिख दिया, 29 कंपनियों को आपने खत लिख लिया। नितिन गडकरी जी को खत लिख दीजिए, कहिए कि हम इस दिन आ रहे हैं, 1000 नहीं आप 10,000 गाड़ी लेके चले जाइए और देश भी देखेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो, और देखेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। और उस दिन हम ताल ठोक के करेंगे, और उस दिन हम ताल ठोक के करेंगे, लाइव करेंगे वहीं से। वैसे अरे 10 सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पूछा अभी, अब वो कौन सी डेट को जा रहे हो? नहीं, कौन सी तारीख को जा रहे हो? सुनो, कौन सी तारीख को जा रहे हो बताओ। नहीं, मैं बात नहीं करता हूं, कौन सी तारीख को जाना चाहते हैं कुलदीप कुमार? क्या कौन सी तारीख को? 1000 गाड़ी एक ऑप्शन मिल गया आपके सामने। कौन सी तारीख को जा रहे हो बताओ? लिखूंगा मैं लेटर। कौन सी तारीख को? पेट्रोल मिनिस्टर को मैं लेटर। कौन सी तारीख को जा रहे हो? आज है तारीख, रुक जाओ। तुम्हारे पास 1000 गाड़ी आज बताइए। कौन सी तारीख को जा रहे हो? 9 को 10 को 11 लेकर जाएंगे आप। अब देखो तारीख नहीं बता रहे। मैंने पब्लिकली एक चैलेंज किया है कि मैं कौन सी तारीख को जाना आप करवाओ, उसे अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ। पूछो कौन सी तारीख को जाना चाहते? अरे आप तारीख बता दीजिए, आप तारीख बता दीजिए कब जाना चाहते? कल, परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद? आप दिलाइए ना, मैं कह रहा हूं कल का टाइम दिलाइए आप। हाँ चलो लाओ। प्रदीप 1000 गाड़ी अगर ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की केजरीवाल के बड़े से लोधी रोड के बाजू में जो घर नया लिया है शीशमेल वाला, उसमें खड़ी करा जाइए। ओपन चैलेंज है। जी न्यूज 5:26 पे मैं जी न्यूज पे ये डिबेट हो रही है, चाहे ओपन चैलेंज दे रहा हूं। कल सुबह 9 बजे अगर ये 1000 गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो खराब हुई है वो केजरीवाल के घर वहां से लाइव कर दो। पहले बोलो कुलदीप जी देखिए, कल सुबह का चैलेंज दे दिया। कल सुबह 9 बजे ओपन चैलेंज बीजेपी के प्रवक्ता ने दे दिया। आप 1000 गाड़ी ले आइए केजरीवाल चैलेंज के बाद, वहीं से करेंगे। क्या चैलेंज दे रहे हैं? 1000 गाड़ी ले आइए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से बर्बाद हो गई, कबाड़ा हो गई। कहां पे लेके केजरीवाल जी के घर के बाहर लेके आओ, वहां से लेके चलेंगे। ये कह रहे वहीं पहुंच जाएंगे। उनका घर का एड्रेस तो सभी जानते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं, कह रहे वहीं पहुंचेंगे। गडकरी अरे तो वहां से चल के जाओ। ये गाड़ी चला के ये लोगों के सामने, दर्शकों के सामने भी लाइव टेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा ड्रामा भी तो चलेगा। आप, मैं लाइव टेस्ट के लिए बोल रहा हूं। आप लाइव कहां पर खड़े लेके जाने में कल कॉल करवाने की क्या दिक्कत हो गई? और नितिन गडकरी घर पे भेजूं, बताइए। नितिन गडकरी घर पे भिजवाऊं कल गाड़ी, बताइए। विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। अरे सरकार की दिक्कत ही है, लोगों को लेके इस सरकार की दिक्कत ही है। आप जवाब पेट्रोल पे पूछोगे, रोड मिनिस्टर जवाब देगा। आप रोड पे पूछोगे, विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। देखिए आप एजुकेशन में पूछोगे, विवेक जी आपके पास भी कुछ ऐसे जरूर लेकर आइए। देखिए, पहली चीज 9 बजे मिडिल क्लास के लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। लोअर क्लास के लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है कि साहब आपकी गाड़ी पुरानी है। इस देश में एक गाड़ी आदमी कितने साल तक रखता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं इस पैनल के ऊपर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और कह रहे हैं साहब मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, 10 साल से मेरे पास एक ही गाड़ी है। तो यानी कि क्या ये उनका एक क्राइम हो गया कि उनकी वो गाड़ी जल्दी नहीं बदल सकते, या 2-2, 3-3 करोड़ की महंगी गाड़ियां नहीं ला सकते? उनको अधिकार नहीं है?
अगर उनकी गाड़ी का सेटअप पुराना है और आप ये तो सभी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी कार्स आर ओल्ड एंड हाउ मेनी विल बी न्यू? विवेक भाई, इसके बारे में कोई डेटा है? कितना कॉस्ट की कटिंग आप करेंगे E20 डालने के बाद? कोई डेटा नहीं है। आप सुनते रहिए जरा एक मिनट, है ना? अब आज विवेक जी सुनिए, आप कॉस्ट कटिंग कर रही है ना सर? आप बोलिए, आप और कॉस्ट कट करिए, आप मेरे को दीजिए ना सर। आप मुझे कितनी सहूलियत देंगे पैसे? गाड़ी है विवेक भाई? हाँ, कौन सी गाड़ी? नहीं, मैं अपने दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से बैटिंग करूंगा। वो एक सच्चे पत्रकार हैं, मिडिल क्लास आदमी है, मेहनत से काम करते हैं और उनकी सच्चाई की कसम मैं खा सकता हूं। अगर वो 10 साल से गाड़ी नहीं बदल रहे हैं और मेहनत से अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो ये क्राइम है। ब्लैक का धंधा करें और महंगी गाड़ी खरीदें, इसी के लिए आप E20 ला रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, आप जो ब्लैक पैसा। अरे मैं तो हर्षवर्धन जी के लिए बैटिंग कर रहा हूं। मैं तो बहुत गरीब कम्युनिस्ट हूं। मैं हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हर्षवर्धन सर देखिए, अब तो इस डिबेट में ओपन चैलेंज और समय भी निश्चित हो गया। कल सुबह 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के सामने 1000 गाड़ियां कुलदीप जी लेकर आएंगे। नहीं देखिए कुलदीप जी का पक्ष तो आप ले नहीं रहे हो, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हो। कुलदीप जी का पक्ष लीजिए ना पहले कुलदीप जी का पक्ष तो ले लो आप। नहीं है गाड़ी, इनको रात भर फोन करके अरे कुलदीप जी अभी आपने कहा कि अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, इन्होंने कहा लाइव टेस्ट कर लेंगे, 1000 गाड़ी ले आइए, सारे कैमरे वहां पर रहेंगे, सब टेस्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन सर प्लीज, एक सेकंड करके एक सेकंड कुलदीप भाई, एक सेकंड हर्षवर्धन सर सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। जी 30 सेकंड। देखिए मैं इसी का विरोधी हूं। तथ्य पर, तर्क पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से अतिरेक बात हो रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, दोनों अतिरेक है। स्टडीज और रिसर्च रिपोर्ट साफ बताते हैं कि ये चीजें हैं। और एथेनॉल ब्लेंडिंग वो यूपीए की सरकार के समय में भी आया था, इस समय भी है। मेरा बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक लाइन की बात है, क्या सरकार एथेनॉल मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था, देश के पर्यावरण, देश की खेती और लोगों के जो गाड़ियां हैं उस पर जो असर पड़ेगा बताए। इसीलिए मैंने कहा ठीक बात है, मेरे पास अभी 10 साल पुरानी गाड़ी है, कोशिश करूंगा जल्दी बदल लूं, नई वाली ले लूंगा, लेकिन वो आगे की बात होगी। सवाल ये है कि जिनकी 23 के पहले की भी गाड़ी है उन पर कितना असर पड़ रहा है, ये तो साफ साफ पता होना चाहिए। और एथेनॉल जो ये बढ़ाने की बात हो रही है, E20, कभी गडकरी जी कहते हैं हम और आगे जाएंगे, चलो E85 आपने हीरो और मारुति 2 के साथ गाड़ियां निकाली, लेकिन उसका भी क्या असर पड़ेगा, उसकी कोई स्टडी है? या हम जो आयात की बात कच्चे तेल की कर रहे हैं, कल को एथेनॉल की वजह से दूसरी तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, इसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं अमित खरे जी, अभी तो E20 है, धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले सालों में इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, E30, E40 तक हम है। क्या उसके लिए भारत तैयार है? क्योंकि यहां तो BS3, BS4 और उसकी गाड़ियों में आपने भी कहा कि कुछ तो फर्क पड़ता है, आपको गाड़ी की सर्विसिंग बराबर करानी पड़ेगी। BS6 जो कि कंफर्टेबल है वो तो चल जाएगी, लेकिन पुरानी गाड़ियों को क्या होगा? देश में कितनी करोड़ों गाड़ियां हैं जो BS6 हैं, कितनी करोड़ों गाड़ियां जिनके पास BS3 या BS4 अभी भी चला रहे हैं, वो क्या करेंगे? देखिए, 2 तरह के सॉल्यूशन है। एक तो वो जो गवर्नमेंट कर सकती थी कि E10 का भी एक नोजल देती, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन भी है कि अगर वो गाड़ियां बहुत ज्यादा पुरानी हैं और लीगल हैं इस समय, तो उनमें E85 कन्वर्जन किट दी जा सकती है। कन्वर्जन किट के लिए जरूरी है कि वैसी किट इंडिया में बनाई जाए। अभी तो सिर्फ बाहर के मार्केट में मिलती हैं और उनकी कीमत 55,000 से लेकर 80,000 के बीच में है। अगर इंडिया में IIT के साथ कांटेक्ट करके एक चिप डिजाइन की जाए, उसे ओपन सोर्स कर दिया जाए, इंडिया के मैन्युफैक्चरर और जितने भी ये इंडस्ट्री वाले हैं इनको कहा जाए कि आप यहीं पर असेंबल कीजिए, तैयार कीजिए, और वो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। मैं जल्दी से आप दोनों से छोटा सवाल लूंगा। 10 से 15 हजार में। अमित जी, विवेक जी, दोनों बताइएगा, क्योंकि एक सवाल जो है ना सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो व्हीकल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मना कर रही हैं कि हम गाड़ी का हम गारंटी नहीं लेंगे, इंश्योरेंस नहीं लेंगे, ऐसा भी है क्या? नहीं, लेटेस्ट उनकी ईमेल आ चुकी है और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक वीडियो दी है, पब्लिक डोमेन पे है, तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज मना कर रही हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।
धन्यवाद। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। तार ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।